असंगोहम 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 पुनः पुनः। निर्विकार निरामय अहमेव अहमव्ययम् अहमेव अहमव्ययम्। अंतर्ज्योति बहिर्ज्योति प्रत्यक्ष ज्योति परात्पर स्वयं ज्योति आत्मज्योति ज्योति ज्योति शिवोऽस्म्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं ज्योतितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मुख्यमूलं गुरुर्कृपा मुख्यमूलं गुरुर्कृपा। सर्वप्रथम मैं ये भूमि को प्रणाम कर रही हूँ जिस तपोभूमि में हमारा गुरुदेव साधना करे हैं, माँ पार्वती जी साधना करे, इस शरीर आनंदी ने भी करी, तो इस तपोभूमि के को मेरा सत नमन है। परम पूज्य सदैव अखंडानंद गिरी जो इस शरीर का सदगुरुदेव है, उनके चरणों में मेरा कोटि बंधन है, क्योंकि उन्हीं का वजह से, उन्हीं का सेवा से, उन्हीं का ब्लेसिंग से मुझे ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग मिला। तो तप सेवा सुमिरन का मार्गदर्शक, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जनक, परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। और इन दोनों को मुझे पहुंचाने वाले इस रास्ता में, आखिर में ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग में पहुंचाने वाले जो हैं, जो जिनके गोदी में हम पैदाइश से खेले, जो हमारा उड़ीसा से आए हैं स्वामी जी, वेदांत केसरी स्वामी निरंजन जी महाराज, जिन्होंने मुझे ही ये रास्ता दिखाए, ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग, उन्होंने ही मुझे बोले तेरा इसी में सब कुछ हो जाएगा, तेरे को और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने जो मुझे ये रास्ता मार्ग दिखाए, ऐसे संत, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है, बंदन है। और जो हमारा सुरेश जी हैं, जिनका संकल्प थी कि हम ये शिविर निःशुल्क करेंगे, क्योंकि उनका 4 स्टेज कैंसर से उन्होंने ठीक हुए। अब 4 स्टेज कैंसर से ठीक होके उनका जो संकल्प था कि मैं निःशुल्क और निस्वार्थ सेवा करूंगा, और उन्होंने जारी रखे हैं। अब उनको सहयोग करे विनोद जी, जो कंधे पे कंधे मिला के उनको बहुत प्रेरणा दिए। तो उन दोनों के चरणों में भी मेरा नमन है, क्योंकि इतनी लोगों का सत्य की रास्ता दिखाने में हम सबको उन्होंने मदद करे, सत्य की राह देखें बोल के। ऐसे आप सभी साधक जो हमारा यहाँ आए हैं, सबको ये आनंदी ने, आप सभी को बैठे दिव्य आत्मा को प्रणाम कर रही है। तो आज 2 जून 2024, 2 जून 2024 से ये जो 11 जून 2024 तक
जो शिविर होने जा रही है उसका पहला दिन और पहला सत्र। तो इसमें जो आप लोग यहाँ पहुंचे इतनी कठिन स्थान पे, जिनको नियति ने पहुंचाया, आप तो नहीं पहुंचे अपने आप, आपको कोई एक अदृश्य शक्ति ने इधर खींच के लाया और आप कहीं कौन कहां से इधर पहुंचे हैं। कोई कलकत्ता से, कोई उड़ीसा से, कोई बेंगलोर से, कोई कर्नाटक, सभी स्टेट से इतना दूर एकांत में जंगल में आप लोग पहुंचे हैं। तो इसके पीछे एक कोई राज है जिसके कारण उन्होंने ही आपको, जो अदृश्य शक्ति, जो सृष्टिकर्ता, उन्होंने आपको चुने और आप यहाँ पहुंच पाए। तो यहाँ जो पहुंचे हम सब कोई एक कुछ उद्देश्य के लिए पहुंचे हैं। इधर सभी ने कुछ एक लक्ष्य लेके आए हैं सब कोई। तो उस अदृश्य शक्ति जो हमको चुन के यहाँ भेजे और वो खुद ही आए, यहाँ सब खुद ही बने हुए हैं वही। तो ऐसे अदृश्य शक्ति को सबको बार बार नमन करना है, नमन करना है, नमन करना है। आप सबको स्वागत है इस धरा पृष्ठ में, ये तपोस्थली में, और पहुंच पाए आप लोग, इसके लिए बहुत शुक्रिया है। तो आज मैं थोड़ा अपने सब मिल के मैं आप लोगों को एक चीज ऐसा पहला दिन में थोड़ा सा इस अंदर से आ रही है कि बताएं, ताकि आप ये 10 दिन बहुत आनंद से, सुखपूर्वक, शांति से इसको एक साधना समझ के बिता सके और इसका हर एक पल का आनंद ले सके। जो हमारा गुरुदेव ने हमको सिखाए थे, पहले दिन पहली बार जब मिले थे, हमारा सदगुरुदेव स्वामी अखंडानंद गिरी जी महाराज जी जो हमको बोले थे, जिससे हमको ये चीज मिली, वो चीज आपके सामने आनंदी रखने जा रही है। चाहे मोती मिले, चाहे आंसू मिले, चाहे मोती मिले, चाहे आंसू मिले, मुस्कुराकर अपनी दामन फैला। चाहे मोती मिले, चाहे आंसू मिले, मुस्कुराकर अपनी दामन फैला। देने वाला की तौहीन हो जाएगी, देने वाला की तौहीन हो जाएगी अगर सिकवा तेरे तरफ से हो गया तो। अगर सिकवा तेरे तरफ से हो गया तो। जब हम उनके पास पहले बार पहुंचे तो उन्होंने ये एक ही बात बताई, इसका अर्थ भी समझाए, जिसके वजह से आज हम धीरे धीरे उनका कदम 2006 में से कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाए चले। चाहे आंसू मिले, चाहे मोती मिले, मुस्कुराकर अपनी दामन फैला। मुस्कुराकर मतलब सहज भाव से, सहज भाव से, सहज भाव से हमको स्वीकृति देना है, स्वीकार, एक्सेप्टेंस। ये सबसे बड़ी साधना है। इसका क्या है? अगर हम यहाँ आए, हम कुछ उद्देश्य लेके आए हैं, कुछ सोच के आए हैं, मतलब कुछ सोच के आपको नियति पहुंचाया है। वो उद्देश्य आपको पता है कि नहीं, नहीं मालूम, लेकिन हमको तो पता है। तो वो उद्देश्य को कैसे हम जिस लिए यहाँ भेजे हैं, तो उसको कैसे पूरा होगा? जब हम यहाँ पे जो भी घटना हमारे साथ घटेगी, चारों तरफ या अंदर मन में भी कुछ भी हो रहा है, हलन चलन हो रही है, कुछ भी दिमाग में चल रहा है,
उसको बिना शिकायत में एक्सेप्ट करना, शिकवा नहीं करना है। ये चीज क्या ना, जैसे मैं देख रही हूं, हम अपने को साधक तो बोल रहे हैं, लेकिन हम साधक का 100 अक्षर अभी पहुंचे नहीं हैं। क्यों, कैसे पता लगता है ना, जैसे हम आते ही अगर हमारा कोई इच्छा रखे, चाहे हम 15 बार किसका सत्संग सुन लिए, चाहे हम बचपन से सुनी आ रहे हैं, क्लास सत्संग सुनी आ रहे हैं, चाहे हम कितने बहुत साधना कर चुके हैं, कितना ध्यान कर लिए, कितना योग कर लिए, कितना वो कर लिए, ये कर लिए, फिर भी हमारे अंदर में एक ऊखी मारा कि चाह रखे कि मुझे यहाँ आते ही, यहाँ जैसे ही पैर रखते हैं, अगर आते ही आया, मैं तो कमरा के लिए रजिस्ट्रेशन करा था, कमरा नहीं मिला, तो आप समझ लेना, आप लोगों ने अपने आप को परीक्षा करना है, कॉपी पेन में लिख के, फेल की पास, जिनके पास कॉपी पेन है वो अपने सबको दिया गया होगा, और अपने आप ऐसा करे हैं क्या, मुझे सब बताना है, राइट या क्रॉस। अगर आपके मन में आया है कि मुझे कमरा मिलना चाहिए, अगर ऐसा आया है तो तुरंत क्रॉस मार दीजिए, तुरंत क्रॉस मार दीजिए। ये व्यासपीठ से हम बोल रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ का व्यवस्थापक आपको जहां रखे सो हर स्वीकार कर दिया, कोई चीज रखे नहीं, पहला स्वीकार कर दिए, कोई बात नहीं, हमको जहां रखेंगे, तपोभूमि में पहुंच गए, एक संत के स्थान में पहुंच गया, इस संत के स्थान में एक बड़े संत बैठे हैं। अगर हमारे मन में ऐसा आ गया कि हम यहाँ पहुंच गए, इतनी बहुत हमारे लिए बहुत है, यहाँ हमारा शरीर जब मृत्यु होगा, शरीर की तो होगी ही होगी, कितनी दफनाने के लिए कितनी फीट की जगह की जरूरत है, कितनी फीट की, 6 फीट की जरूरत है। अगर 6 फीट जगह मिल गई कहीं पे भी सोने के लिए, तो ये क्या बहुत बड़ी बात नहीं है, इस स्थान पे नहीं है क्या, बड़ी बात है। फिर भी हम आके, हमको आगे वाला, पीछे कमरा मिला है तो यहाँ रोशनी नहीं है, यहाँ तो खिड़की है सब में, फिर भी हम रख रहे हैं सामने कि रोशनी नहीं है, यहाँ तो हमको आगे वाला कमरा चाहिए था, जहां हमको बहुत बढ़िया धूप आ जाए, कितनी चाह, जहां हमको ऐसा आ जाए, मुझे मिल जाए, मुझे कमरा मिल जाए, बाकी किसी को मिले ना मिले कोई बात नहीं, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। तो ये क्या है, हम साधना में हैं क्या? कॉपी पेन में मैं बोली हूँ, कॉपी पेन आप लोग पकड़े नहीं हो कोई इसको, आपको अगर साधना में आए हैं तो आपको राइट और रॉन्ग मानना पड़ेगा यहीं पे, कि आपको पहचानना है, हम अपना जज बनना है, हम कहाँ पे पहुंचे हैं, हमारा साधना कहाँ तक पहुंची है, ये अपने को परीक्षा करना है। ये एग्जामिन करने के लिए यहाँ सब कोई आए हैं, सब कोई अपने आप का परीक्षा करने के लिए आए हैं, ठीक है। तो अपने आप कॉपी पेन नहीं मिला तो कॉपी पेन दे दो उनको, और मैं जो बोल रही हूँ लिखिए। आते ही यहाँ पैर रखते ही किस किस को मन में आया कि मुझे ये कमरा मिला और मुझे दूसरी मिलना चाहिए था, तो कॉपी पेन में राइट और रॉन्ग करिए पहले, फिर कौन कहाँ पहुंचे हैं ये सब पता लगेगा, कौन कहाँ पहुंचे हैं, क्या करे हैं जीवन भर में, जिसको जितना उम्र हो गया, कौन क्या करे हैं अभी पता लग जाएगा। थोड़ा अपने बारे में पता लगेगा, अपने बारे में पता करने के लिए मैं बता रही हूँ कि हम अपने बारे में पता करें कि हम कहाँ पहुंचे हैं,
नहीं, अगर ऐसा आई है तो फिर सीख के भी जाना है यहाँ से कि कुछ हम ये झोली को खाली करके सीख के जाना है। ये जो कॉपी बांट रहे हैं भावेश जी, इन्होंने जब हमारा यहाँ बना नहीं था, इधर आए थे 2022 में, तब यहाँ कोई कमरा इतनी नहीं बनी थी, लेकिन इन्होंने यही बोले आते ही, हम बोले बेटा सुरेश बेटा, लेकिन थे आते ही इन्होंने बोले कि मुझे जहां जगह दे दोगे माँ मैं रह जाऊंगा, मुझे कमरे की जरूरत नहीं है। कभी वहां नीचे रह जाते थे, कभी कहां पे रह जाते थे, कभी उन्होंने डिमांड नहीं करे, और ऐसा नहीं है कि उनके घर में कमरे नहीं है, बहुत उच्च कोटि के परिवार के हैं, लेकिन उन्होंने कभी आके ये जब बना भी नहीं था बोले नहीं कि मुझे ये चाहिए, ये रहना है। ऐसे क्यों ना, ये आहार के सब आहार का खेल है। जब तक हमारा आहार शुद्धि नहीं होगी तब तक मन में कुछ ना कुछ आएगी, चाहे हम जितना सत्संग सुने, जितना हम दृष्टा साक्षी भी बोले, जितना हम अपने आप को कुछ अलग होके देखें, लेकिन अगर हमारे मन में आया, मैं बोल रही हूँ, ये हमारा गुरुजी से हमको बहुत प्रेरणा मिली है। हमको ये बताए थे बेटा तू एक कॉपी पेन रखना है, अपनी क्रॉस राइट अपने बारे में मारते रहना, पूरी डेट में हर एक टाइम में जो भी आया तुरंत। और फिर रात को देखना कि तू कहां कहां तेरा मन गिरा, कहां कहां तेरा मन गिरा। ये पहले दिन बताए थे उन्होंने, तभी मैं पहले दिन आपको बता रही हूँ, क्योंकि अभी 10 दिन रहना भी है इधर। आप लोगों को बहुत चीज आएगी मन में, ये मन की विकास, मन की डिटॉक्सिफिकेशन होगा, शरीर का तो आहार में होगा ही होगा, मन का भी होगा, माइंड का, क्योंकि मन से तो सब चल रहा है, मनोमय कोश। तो आपने इसमें देख लो, सभी कोई राइट या रॉन्ग दे दो, अगर आपके मन में आया कि यहाँ मिलना चाहिए था, क्योंकि मैंने भी देखी, मैं शांत रही, शाम को भी आई, कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले, मेरा घुटना नहीं चल रहा है, मुझे नीचे दे दिए, यहाँ हॉल पे मिल जाएगा क्या, वहां मिल जाएगा क्या, वो हॉल में हम रह जाएंगे क्या। हम तो किसके पास आए हैं ना, उनका व्यवस्था के अनुसार हम ढाल रहे हैं कि हम हमारा इच्छा रखे यहीं पे, आते ही, बात का बात अलग है, आते ही रखे, बाद में भी हम पहले स्वीकार कर लेना है। हमारा गुरुजी यही बताते थे, पहले आपको बहुत खुशी से स्वीकार करना है, रहना है, व्यवस्था हो जाए, क्या हुआ क्या नहीं देखे। 100 लोगों का व्यवस्था आसान बात नहीं है, लेकिन करा जा रहा है, फिर भी हमको खुशी नहीं है। हमको यह खुशी नहीं है कि हमारा गुरु जहाँ पे है, यहाँ गुरु लोगों ने साधना करे हैं और हम यहाँ पहुंच गए, हमारा चरण पड़ गई इस राज्य में, हम कितना भाग्यशाली हैं। ये हमारे मन में नहीं आया, हमारा मन में पहले आ गया कि हमको ऐसे मिल गया, उसको ऐसे मिल गया, घूम घूम के दे रहे हैं कमरे, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, वो दे दो, मतलब यहाँ फेल है। क्यों ना हम स्वीकार नहीं करें नियति का। ईश्वर ने हमारे, कोई यहाँ कुछ भी नहीं। मैंने कल एक सवाल भी पूछी थी आप लोगों को कि यहाँ जो स्वामी जी ने हम सबको मिलाए थे 9 बजे, सभी जितने लोग भी बैठे थे यहाँ, मैंने वहां पूछी थी कि आप आज रात भर सोचना यहाँ तुम कर रहे हो कि हो रहा है, कर रहे हो कि हो रहा है। कोई भी कार्य, कोई भी जो आप खा रहे हो या पी रहे हो या चल रहे हो या बैठ रहे हो या यहाँ पहुंचे या ऊपर चढ़े, स्वामी जी के पास बैठे, यहाँ आगे सुने, ये आप बैठे
आप चले कि हो रहा है, घटित हो रहा है कि आप चल रहे हो, घटित हो रहा है कि आप खा रहे हो, घटित हो रहा है कि आप सुन रहे हो, सुनाई पड़ रहा है कि मैं सुन रही हूं, चलना हो रहा है कि मैं चल रही हूं, मैं चल रहा हूं, खाना हो रहा है कि मैं खा रही हूं। हर एक चीज में आपको ये सवाल करना है, यही साधना है। आंखें बंद करके ध्यान करना ये तो थोड़ी देर का है। उठने के बाद हम अपने आप को भूल जाते हैं, मतलब विस्मृति हो जाती है, स्व स्मरण नहीं आती। यहाँ हम स्व स्मरण कैसे में रहें, ये साधना के लिए आए हैं। स्व स्मरण, अपनी स्मरण, वो है, हो रहा है, हो रहा है मतलब क्या, रहा है, 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 है में कोई नाम नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, बस है। इस चीज का अनुभव करना है तो यहां जो ये बोल रही है उस पे चल पड़ना है। इस चीज का यहाँ पे अनुभव करना है कि हो रहा है कि कर रहे हो। तो हर एक चीज में आपको ऐसे कॉपी पेन साथ में रखना है हर समय, कि आपको ये देखना है खाते पीते समय अपने पे चेक करना है। चेक योरसेल्फ, हर समय चेक योरसेल्फ, अपने को चेक करना है कि खाते समय अगर मेरे मन में आ गया, हाय इधर नमक भी नहीं है, मसाला भी नहीं है, ऐसे खाना पड़ रहा है, जीभ को लगा, मन तुरंत चला, इसको मतलब सहज स्वीकृति आनंद से हंस हंस के हम नहीं ले पाए। वाह, इतना भी लोगों को नहीं मिला है, मेरे को तो सात्विक आहार परमात्मा ने खुद बना के परोस रहे, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। संतों के स्थान पे मिल रहा है, तीर्थ स्थान में मिल रहा है, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। करोड़ों लोगों के बीच में कितने लोगों को नहीं मिला और मुझे यहाँ चुन के लाया गया, मुझे मिल रहा है, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। ये आत्मा कितना, मैं का मतलब ये आत्मा, ये कितना पुण्यात्मा है, कितना थोड़ा तो साधना करिए तो पहुंच पाई है इधर। वाह वाह, अपने को शाबाशी देना है, अपने को शाबाशी देना है। वाह, अगर हमारे मन में आ गया कि मैं तो वहां इतना खाना पकवान खा रहा था, याद आ रही है खाते समय, आज मुझे वो दाल चावल वो नहीं मिला, मुझे ये सब्जी नहीं मिला, मुझे ये चीज नहीं मिली। यहाँ तो एनडीएस में कुछ नहीं मिला। एनडीएस में तो पहले प्रोसेस फूड दिया जा रहा था, कितने आइटमें बना रहे थे स्वामी जी ने, लड्डू बना रहे थे, 36 भोग बन रहा था, और यहाँ एनडीएस में कुछ भी नहीं है। अगर ये सवाल आ गया तो सीधा क्रॉस मार देना, सीधी क्रॉस मार देना। अगर आपके अंदर में ये नहीं आया, और जैसे हमने पहले बोले, वाह क्या बात है, कमाल है, इतनी ये जंगल में मैंने तो कुछ करने भी नहीं गया, मैंने तो कोई सब्जी खरीदने नहीं गया, ये इसने, इस शरीर ने, मैंने तो अपने को ऐसे धन्यवाद देती हूँ, इस शरीर ने बाजार तक नहीं गया, अब फिर सामने थाल परोस रहे हैं प्रभु, कितना भाग्यशाली हूं मैं। इतना भाव नहीं आ पा रहा है, इतना भाव नहीं आ पा रहा है। ये जंगल में कहीं आसपास में दुकान नहीं, बाजार नहीं, कहीं नहीं, कितने दूर से मेरे पास परमात्मा ने पहुंचा दिया, उसी रूप में जैसे उन्होंने बनाए हैं, सब रस भर के, सब एनर्जी दे के। इसको हम एनर्जी लेस नहीं करें, एनर्जी फूल वाला ले रहे हैं। उनका शक्ति वही अदृश्य शक्ति और प्रोत है हमारे में भी, उसमें में भी। क्या बात है, क्या बात है। आनंद 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 घन मिश्री, ये चीज का आपका अनुभव अगर नहीं हो रहा है, वो भोजन में भी और उसे आपको लेने में भी, तो सीधी क्रॉस मार्क देना है, जीरो मार्क, जीरो देना। अगर ऐसा आ गया आपके मन में भाव, खुशी से अंदर से, वो मिश्री जिसको वर्णन नहीं कर पाएंगे, वो मिठास को
कैसा है हम वर्णन नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा अनुभूति आ गई उस चीज में आपको, तो आपका आना सार्थक हुआ, स्वामी जी का इतनी क्लास बोलना सार्थक हुआ। जो आप लोगों ने जितने साल सुने हैं, जो यहाँ हम हैं सब कोई सुन रहे हैं, तो हमारा सब सार्थक हुआ। तो इसमें आपको चेक करना है, हर एक चीज में चलते फिरते हर समय चेक योरसेल्फ। हम इस शरीर ने ऐसी साधना करी, हर समय कॉपी पेन साथ, और शाम को देखते थे। ये हमारे इस गुरुजी ने सिखाए थे, जो चीज आपका क्रॉस हुआ दूसरे दिन उसको सुधारना है, दूसरे दिन सुधारना है, फिर देखना है। क्योंकि गिर के फिर सीख जाते हैं। अगर गिर गए कोई बात नहीं, लेकिन उसमें पश्चाताप भाव होना चाहिए कि हम सच में कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो और भी बाकी है, फिर दूसरे दिन उसको हम सुधारना है। ऐसे ही कोई कुछ बोल दिया हमको, कोई नहीं बोल रहा है, हम सोच रहे हैं वो मुझे बोला, ये इसको सुनना पड़ा, ये हुआ, कोई यहाँ कुछ नहीं कर रहा है, भाषित हो रहा है। परछाई है, सब परछाई है, प्रकाश ही बना हुआ है सब कुछ। लेकिन इसका अनुभव के लिए आहार शुद्धि जरूरी है, क्योंकि ये इतनी आसान से नहीं आती है। इसने जब आहार शुद्धि करी पूरी तरह गॉड मेड फूड पे, माँ प्रकृति के आहार में 5.5 साल हो गया। जब से स्वामी जी ने रास्ता दिखाए 2019 फरवरी से, तब से ये आग में पका वाला भोजन नहीं ली। जैसे जैसे आहार शुद्ध हुई, ऐसे ऐसे अनुभव उतरती गई। करना कुछ भी नहीं है, ना करना होगा। लेकिन आपको अन्नमय कोश से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि आहार बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। भोजन जो ले रहे हैं गीता जी में भी है, बाद में वो डिस्कस करेंगे। आज तो मैं सिंपल प्रिलिमिनरी आपकी भूमि तैयार कर रही हूँ, क्योंकि भूमि तैयार नहीं करेंगे तो बीज बोएंगे तो कुछ भी लाभ नहीं होगा। बीज बोएंगे तो भी ऐसे ही रह जाएगी, वो बारिश नहीं होगी, अंकुरित नहीं होगा। तो आप यहाँ आए हैं, कुछ नियति ने आपको चुना है कि इन्होंने जो थोड़ा थोड़ा समझे हैं, इसको पूरी सत्य उनके सामने पूरा खुल के दिखा देना है। खोल के दिखाने के लिए इसको भी निमित्त बनाया आपके सामने कि सत्य क्या है, खोल के देखना है। तो चाहे मोती मिले चाहे आंसू मिले, मुस्कुरा कर अपनी दामन फैला, देने वालों का तौहीन हो जाएगा अगर शिकवा तेरे तरफ से हो। देने वाला का तौहीन हो जाएगा का मतलब क्या है कि ये है, अगर हम कोई शिकायत ऐसे लाए, यहाँ ऐसे नहीं मिला, ऐसे नहीं मिला, और नारियल नहीं मिला, यहाँ चटनी में नमक नहीं मिला, ऐसे नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अगर कुछ ना कुछ मन में उथल पुथल हो रही है, बोल नहीं रहे हो किसी को, लेकिन अंदर भी उथल पुथल हो रही है, तो क्रॉस मार देना है। अगर अंदर भी आपकी उथल पुथल हो रही है, एकदम कलम बना के रखिए, जब जब प्रसाद ले रहे हैं तब तब का टाइम भी लिखना है, और टाइम में राइट और क्रॉस देना है आप लोगों को। वो टाइम में जिस टाइम में प्रसाद मिल रहा है उस टाइम में राइट और क्रॉस भी देना है। तो उथल पुथल हम क्यों बोल रहे हैं ना, ये जो हमारा, देखो हम कुछ नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को पूछी थी, आप लोगों ने जवाब नहीं दिया। आप लोग जिन्होंने भी कल थे, कर रहे हो कि हो रहा है, आपको पता लगा? कोई सवाल करे थे अपने आप को? जितना में स्वामी जी के सामने थे, हाथ उठाइए। कौन कौन थे स्वामी जी के सामने वहीं पे? तो आप लोग सवाल करें अपने आप में, कभी याद आई ये बात कि भूल गए?
आई। तो आपको क्या लगा, इनको दिखाना बेटा, आपको क्या लगा? हो रहा है पूछे कि मतलब का आप कर रहे हैं कि हो रहा है? क्या अनुभव में आया? आया अनुभव में? अब जितने लोग बैठे हैं ये चीज आज से लागू अभी से करना है, अभी से, कि तुम कर रहे हो कि हो रहा है। हर एक चीज में देखना, अतीत को भी देख सकते हो बाद में जब टाइम मिले, क्योंकि बाद में पता लगता है ना, अरे ये मेरे अच्छे के लिए हुआ था, बोलते हैं भी बाद में कितने लोग। क्यों ना ईश्वर ने आपको, मतलब ईश्वर मतलब क्या? जो नियति, जो अदृश्य शक्ति, जिन्होंने ये सृष्टि बनाई, जिन्होंने बने हुए हैं, बनाए और बने भी खुद हुए हैं ये इसमें, तो उनको पता है आपको कहाँ लेना है, कहाँ सुलाना है, कहाँ बैठाना है, कहाँ क्या खिलाना है, उनके प्रति समर्पित होना है हमको। अगर हम उनका विरोध में कुछ भी हमारे मन में आ गया तो अभी भी हम अपने को शरीर मान बैठे हैं, हम अपने को कुछ मान बैठे हैं। अभी भी मैं मेरा नहीं छूटा है, रे रा री नहीं छूटा है, मेरा मेरी मेरा नहीं छूटा है। और मुंह से बोल रहे हैं लेकिन छूटा नहीं। क्यों नहीं छूटा है? तब भी देखना है आहार हमारा शुद्ध नहीं हो। बार बार मैं आहार पे जाऊंगी क्योंकि ये इसकी अनुभव है। ये जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है, ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग, ये कोई पथी थेरापी नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसमें कोई दवाई नहीं दिया जाता है। ये तप सेवा सुमिरन, ये शिव भगवान जी की त्रिसूत्रीय मार्ग है। ये मानस योग साधना से आई है। मानस योग साधना रामचरित मानस से आई है। शिव भगवान जी खुद ये ज्ञान दिए हैं। अगर आप शास्त्रों को भी मानते हैं तो इस पे जरूर आप भरोसा रखिए। बहुत बोलते हैं कि ये तो खाली निरोगी करने के लिए है, बहुत बोलते हैं, बहुत लोग कोई ना कोई बोलते हैं ये तो खाली शरीर निरोग करने का रास्ता है, इसे क्या आत्मज्ञान मिल जाएगा? बहुत लोग सवाल करते हैं। ये बताइए आत्मज्ञान में तिष्ठ हो गए जैसे ये हुई है, क्योंकि ये हम अपने आप को, अपनी भाव क्या रखे, हमारा उद्देश्य क्या रखे सामने। अगर हम इसको, मैं कैंसर ठीक हो जाए, मेरा डायबिटीज ठीक हो जाए, मेरा ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए, मेरा आर्थराइटिस ठीक हो जाए, मेरा सर का दर्द ठीक हो जाए, मेरे घुटने दर्द ठीक हो जाए, मेरा मोटापा कम हो जाए, ये शरीर तक रखेंगे जो नाशवान है, जो हर दिन हर क्षण नाश हो रहा है, हर क्षण हर सांस में मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। और हमारा एक लक्ष्य हम इतनी छोटी बना दिए। ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग अपना के हम लक्ष्य इतना छोटा रखे, भाव इतनी छोटा रखे, हम खाली निरोगी तक रख दिए, हमारा भाव शरीर तक रख दिए, तो नहीं पहुंचेंगे, स्वस्थ तक नहीं पहुंचेंगे, स्वस्थ तक नहीं पहुंचेंगे। अगर आपको स्वस्थ तक पहुंचना है, तप सेवा सुमिरन का मार्ग आपको स्वयं में करेगी, कराएगी। अगर आपका भाव लक्ष्य यही है कि ये मनुष्य जीवन बड़े दुर्लभ से मिला है, मानव शरीर बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुरतुल्लभ सब ग्रंथ नगावा, इतनी भाग्य से मिला है, दोबारा क्या पता मिलेगा कि नहीं, जो है अभी है, इसी क्या है। इस जीव का कल्याण हो जाए, ये शरीर का मतलब ये आत्मा का कल्याण हो गया, तो मैं आत्मज्ञान मेरा लक्ष्य होना चाहिए। मैं अपने आप को पहचानूं, इसका जन्म क्यों हुआ, ये पैदा क्यों हुआ, मैं कौन हूं, ये सब क्या हो रहा है दुनिया में चारों तरफ। अगर हमारा ये सवाल नहीं हो रहा है तो हमारा लक्ष्य छोटा है, सीमित लक्ष्य है, छोटी लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए, इस लक्ष्य रख के अगर हम तप सेवा सुमिरन का मार्ग अपना के उसके लिए जो सहायक है वो चीज कर रहे हैं। उसके लिए क्या सहायक है? आहार परिवर्तन,
पहला आहार परिवर्तन। दूसरा ये है कि हम जो सोचते हैं कि यहाँ जो करवा जा रहा है ऐसे ही में है, बहुत लोगों का ये धारणा है कि हम खाली एनडीएस के क्लास सुनेंगे और कुछ नहीं सुनेंगे। हम ध्यान में क्यों आए, ध्यान में क्यों बैठे, हम और स्वामी जी का क्लास क्यों सुने, स्वामी जी का क्लास में हमको कोई रुचि नहीं है। आप ये नहीं सोचे कि नियति ने अगर कोई व्यवस्था करा है तो वो हमारे लिए करा है, हमको जरूरत है अभी ये चीज, तभी वो यहाँ पहुंचाया है। चाहे ध्यान हो रहा है, चाहे एनडीएस हो रहा है, चाहे स्वामी जी की सत्संग हो रहा है, उसमें हमको रहना है, उसमें हमको रहना है। नियति ने हमको यहाँ चुन के लाया है। किस लिए? ना हमको वो लक्ष्य जो हमारा बड़ा है, हम दुखी क्यों हैं, हम सुख मतलब आनंद स्वरूप हो के भी हम अपने आप को आनंद स्वरूप अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, द्वंद में खड़े हैं, दुख सुख लाभ हानि सब में। लाभ होगा तो एडजस्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। पूछते हैं लोग कितने महीने में ठीक होगा, कितने महीने तक हमको ये आग में पका वाला भोजन छोड़ना पड़ेगा, कोई ठीक हुआ है क्या इस कैंसर में? सवाल बहुत आते हैं फोन में। इसको इतनी सवाल क्यों, इतनी तर्क वितर्क क्यों, इतनी बुद्धि क्यों लगा रहे हैं? खुद पढ़ना है। यह कोई आपको तो खाई में नहीं डालेगा, आपका रास्ता साफ होगी, जो कांटे पड़ी है रास्ता साफ होती चली जाएगी। कितने महीने क्या है, ये तो हमारा ये चीज इंसान का आहार है, ये हम पहचान नहीं पा रहे हैं। गलत शिक्षा दे दिया गया। माँ का गर्भ से, माँ ने ही रज बीज से, माँ का रज बीज भी यही खाना है। उन्होंने भी गलत आहार करे हैं, अयोग्य आहार करे हैं। हम भूल गए कि हमारा आहार क्या है, भूल गए हमारा ऋषि मुनियों ने क्या ले रहे थे। मनु शतरूपा से मानव की सृष्टि हुई, मनु मानव, उन्होंने क्या ले रहे थे, उन्होंने क्या खा रहे थे, कौन सा नमक था, कौन सा मसाला था, कौन सा आग था, कौन सा मंडा पिठा हो रहा था, कौन सा खीर हो रही थी उनके पास। हम उनका संतान, सम्राट का सम्राट होना चाहिए हम, और हम भिखारी बन गए। सबसे भीख मांग रहे, प्रेम का भीख, पैसा का भीख, सेवा का भीख। इतनी भिखारीपन आ गया हमारे में। उसका संतान सम्राट का प्रहलाद, प्रभु की औलाद। प्रहलाद क्या? प्रभु का, परमात्मा का, खुद परमात्मा बने हुए हैं इसमें। अरे वो नहीं होते तो हम बोल कहां पाते? एक सेकंड सांस बस गई तो गया। सांस कौन ले रहा? वही ले रहा है, फिर भी अनुभव में नहीं आ रहा है। कितना पागल है हम। किस लिए नहीं आ रहा है? ना हम हमारा भगवान को आदर नहीं करें। भगवान मतलब क्या? सृष्टिकर्ता, जो ब्रह्म, जो निराकार, जो अस्तित्व, जो नाम दे दो आप, उनको सम्मान नहीं करे। प्रकृति जो बनाए उन्होंने, प्रकृति का सम्मान नहीं दिए, उनका नियम को उल्लंघन करे, आदर नहीं करे, तभी इंसान खाली दुखी है। 84 लाख योनि में सब पशु पंछी आराम से आनंद से जी रहे हैं, खुश हैं, अपनी आहार से खुश है। कोई संग्रह नहीं कर रहा है। संग्रह बुद्धि किसी का भी, बुद्धि किसी का भी नहीं है। खाए उड़ गए। किसी का डॉक्टर नहीं है, किसी का अस्पताल नहीं है, किसी का पढ़ाई स्कूल नहीं है, मजे कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। आनंद, आप भी तो ऐसे प्राणी ही हो, तो आप अपने को इतनी अलग क्यों अस्तित्व से कर दिए? सर्व से क्यों कटा दिए? आप सर्वशक्तिमान हो, सर्वत्र हो, सर्वव्यापक हो, कण कण में अनुभव क्यों नहीं आ पा रही है? आप वो दूसरे शक्ति से ओतप्रोत हो, उस शक्ति से, वही है, फिर भी अनुभव में नहीं आ रहा है। फिर भी इतनी मन में इतनी विचार कलुषित हो गया, इतनी शिकायत हो गई, इतनी अपेक्षाएं हो गई, इतनी इच्छा आ गई।
ये किस लिए? ना हमारा आहार गलत है, क्योंकि हम जो हमारे प्रभु परमात्मा लिए, राम भगवान, जिनको भी भगवान बोल रहे हैं आप, अवतरित हुए उन्होंने, और उन्होंने, हनुमान जी ने जो आहार लिए, और भी ऋषि मुनियों ने कितना जंगल में बैठे हैं, कोई पागल है क्यों आहार छोड़ के बैठे? उनको भी तो कुछ पता है। अपनी अनुभव आनंद, इतनी हर समय के आनंद में रहना इतनी आसान नहीं है। हम सुन लेंगे, बोल भी देंगे सब कुछ, लेकिन अगर मन, अपने मन को चेक करना, अगर थोड़ा भी ऐसे हुआ तो अभी नहीं हुआ है। हमको सुधारना है, मांझना है, चमकाना है। अपने को देख देख के अपने को, शरीर का देहभाव तभी दूर होगा जब हम अपने पे हर समय चेक करते रहेंगे। अपने से नजर हटी तो दुर्घटना घटी। चेक योरसेल्फ। तो देने वाला का तौहीन हो जाएगा अगर शिकवा तेरी तरफ से हो गया। अगर शिकवा हो जाएगी, हम शिकायत करें कि तो ईश्वर ने जो आपके लिए चुने थे, अदृश्य शक्ति ने कुछ सोच समझ के चुना था, कुछ देना चाहता था, और देगा नहीं आपको, क्योंकि आप आपके मन में कुछ और रख दिए। जो आपके लिए तैयार करके रखा था, देना चाहता था, वापस चली जाएगी। इसीलिए खुला रखो अपने को। और यहाँ अभी आए, आज से, अभी से अपने को पूरा खाली कर दो, जो भी पकड़ के रखे हैं। देखो, दिल और दिमाग दो चीज है। दिल और दिमाग दोनों, दी दौरे छोटी दी, तो दिल और दिमाग दोनों को खुला रखना है और खाली रखना है। खुला भी रखना है और खाली भी रखना है। दिमाग में हम क्या पकड़ के रखने हैं? धारणाएं, बहुत धारणाएं मतलब मुझे भोजन में शक्ति मिलेगा, ये दिमाग में धारणा रखें। मुझे भोजन में शक्ति मिलेगा, दिमाग में। भोजन नहीं करेंगे तो मन अशांत होगा, ये दिल में। तो ये जो धारणा मान्यता रखे हैं, आप मन दिमाग में रख दिए भोजन में शक्ति मिलेगा, मन में, दिल में रख दिए कि ये नहीं लेंगे तो हमको शांति नहीं मिलेगी, तृप्ति नहीं मिलेगी, मान लिए। मतलब यहाँ जान लिए, यहाँ मान लिए। ये धारणा और मान्यता को यहाँ थोड़ा अलग करके बैठना है 10 दिन के लिए। धीरे धीरे सब समझ में आएगी, एक एक स्टेप करके आएगा। लेकिन अभी आपको ये एम्प्टी रखना है, खाली, शून्य। आपके शरीर के अंदर जो भी है, जो धारणा, जो मान्यता है, वो बाहर रख देना है। सब चीज का आपका जवाब मिलेगी। नमक क्यों नहीं खाना चाहिए, दूध क्यों नहीं पीना चाहिए, आग में पका वाला भोजन क्यों नहीं कर, सब चीज आएगी। धीरे 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 स्टेप वाइज आएगी। लेकिन यहाँ जब आप आए हैं, बैठे हैं, आपका ये धारणा मान्यता को दूर फेंक दो थोड़े दिन के लिए और खाली होके बैठेंगे, तब हम रिसीव कर पाएंगे ना। यहाँ देखो, आपका कितना भाग्य अच्छा है, कितने बढ़िया बढ़िया लोग मतलब आए बोलने के लिए। और सबसे बड़ी भाग्य है, एक 92 साल की संत इतना दूर से यहाँ आए हैं, कुछ उनको मतलब आपका कल्याण करने के लिए। और ये आपका, ये इसी में जो स्वस्थ होने में सहायक है, ये स्वस्थ होने में सहायक है। आपका लक्ष्य स्वस्थ है, निरोगी नहीं है आपका लक्ष्य। आपका लक्ष्य स्वस्थ है। और जो जो सहायक है, जो जो चीज, उसमें आपको बैठना है। क्या करना है? 10 दिन के लिए बोले ना छोड़ने के लिए, हम तो हमेशा के लिए नहीं, 10 दिन छोड़ के बैठ के देखो, अपने आप आपके अंदर से अपने आप ऊर्जा आएगी, प्रेरणा आएगी, समझ आएगी। आप कौन करा रहा है, फिर पता लगेगा, अरे हो रहा है,
अरे ऐसा चमत्कार है, आपको ये चीज की अनुभव हो। हम आए 10 दिन किस लिए हैं? पूरी समय इसमें लगाना है। तो ये जो जीवन है, ये जीवन समस्या नहीं है, रहस्य है। ये याद रखना है, जीवन समस्या नहीं है, रहस्य है। रहस्य का पर्दे बुद्धि से नहीं खुलेगा, याद रखना बार बार। रहस्य का पर्दे बुद्धि से नहीं खुलेगी, मतलब दिमाग नहीं, हृदय से खुलेगी। हृदय, हमारा भाव क्या है? बोलते हैं ना, परमात्मा भाव का भूखे हैं। भाव, अगर आपका भाव स्वस्थ है तो निरोगी तो यूं हो जाएंगे, ये तो दासी है, बाई प्रोडक्ट है। और आप निरोगी में अटक के रहे हैं, मेरा शरीर ठीक हो जाएगा कि नहीं, मेरा ये पेट, अरे ये छोटी मोटी इसमें क्यों पड़े हैं हम? अगर हम तप सेवा सुमिरन का मार्ग अपनाएंगे, आहार शुद्ध हो जाएगी, यह तो एक दासी जैसे पीछे पीछे आएगा आपका। ये कल्प वृक्ष कामधेनु है। आप यहां से, आपका परमात्मा जो इधर से संकल्प कर देगा, यहीं पूरी हो जाएगी। इतनी विश्वास होना चाहिए। तो आपको, अगर आपका रहस्य, जीवन का रहस्य को जानना है, जीवन का रहस्य मतलब ये कौन है, क्या है, ये रहस्य, ये क्या है, ये शरीर क्या है, ये लड़का है क्या, ये लड़की है क्या, ये क्या है, इसमें कैसे खून बह रहा है, ये कौन है चला रहा है, ये बोल कौन रहा है, ये आंख के पीछे देख कौन रहा है, ये कान के पीछे सुन कौन रहा है, कौन है? कौन के पीछे आप पड़ जाएंगे? कौन कौन कौन? जब तक ये जिज्ञासा आपके अंदर में नहीं आएगी, तब तक स्वस्थ तक मुश्किल है, मुश्किल है। और शरीर निरोगी हो जाएगी तो शरीर तो अमर नहीं होगा ना, शरीर तो जा ही रही है, हर क्षण जा रही है, हर सांस में जा रही है। आपका आहार तप सेवा सुमिरन में जैसा बोला गया ऐसा रख के, अगर आपका लक्ष्य स्वास्थ्य की तरफ है, तो अमरत्व का अनुभव, मोक्ष यही है, अभी है, इसी के लिए आप मुक्त ही हो। आप मुक्त ही, वरण करना है, खाली खाली वरण करना, स्वीकार करना है, बस मुक्त है। इतनी नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों? भावे से आना है। हाँ, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों ना हम कर भी रहे हैं तो फिर भूल जा रहे हैं, विस्मृत हो जा रही है, अभी स्मृति नहीं हो पा रही है। क्यों ना हम हमारा आहार को परिमार्जित करके नहीं ले रहे हैं, सूत करके सूत करके सूत करके एकदम चमकना। आज इट इज, भगवान ने जैसे दिए ऐसे पुरुष है, ऐसे ही लेना। फिर देखना, फिर देखना क्या आनंद है। सफाई करना है, टाइम लगेगा। हम भी ऐसे यहाँ इतना अनुभूति एकदम से नहीं आया। 4 साल 3 साल हम भी, अपने अंदर की साधना है, सफाई करते चलना है। सफाई में, मन की सफाई के लिए आपको ज्ञान सुनना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, थोड़े दिन करना मतलब क्या? कुछ ध्यान में क्या करना है? खाली बैठना है, बस एम्प्टी। कुछ समय के लिए मैं कुछ भी नहीं हूं, ना माता हूं, ना पिता हूं, ना बंधु हूं, ना सखा, ना भाई, ना बहन, ना मामा, ना मामी, ना शरीर, कुछ नहीं। वो क्लास 12 बजे होगा, 1 बजे, 1 से 2 हम लेंगे, 1 से 2 जो दिन में करा गया है, किया गया है उसमें, तो उसको आपको अनुभव करना है। अब उसके लिए आप आहार से चालू करना पड़ेगा, स्टेप वाइज। आहार से, भोजन शुद्धि से तन शुद्धि, तन शुद्धि से मन शुद्धि, मन शुद्धि से सोच शुद्धि, सोच शुद्धि से कर्म शुद्धि, कर्म से फल। आहार, भोजन, तन, मन, सोच, कर्म,
फल। ये लाइन पे है, कनेक्टेड है। लेकिन आहार पहला आहार स्टेप है। तो आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो आहार के बारे में, क्योंकि आहार जब हम शिविर अटेंड नहीं करते हैं, किसका अनुभव नहीं सुनते हैं, क्योंकि ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग अनुभव की मार्ग है, प्रैक्टिकल है, थ्योरी नहीं है। आप सुनेंगे अब करेंगे नहीं खुद तो अनुभव में नहीं आएगा। करो पाओ, कृपा अपने पे कृपा करना पड़ेगा, आत्म कृपा। शास्त्र कृपा हमेशा सबके लिए बराबर है, गुरु कृपा भी बराबर है, ईश्वर कृपा भी है। बाकी आत्म कृपा आपको करना पड़ेगा। 4 तरह की कृपा ये हमारा गुरुजी बहुत अच्छे से समझाते थे। 4 तरह। प्रयत्नशील, अपने पे हम कृपा नहीं कर रहे हैं, हमारा पात्र को हम उल्टा रख रहे हैं, नहीं तो पात्र में छेद है, नहीं तो पानी गंदा है। पात्र तो सीधा है लेकिन पानी में गंदगी है, गंदा है। ये 3 चीज में हम भटक रहे हैं बस। तो आपको पात्र सीधा रखना है, छेद नहीं होना चाहिए। तब जब कृपा, और अपने पे क्या कृपा करना है, जो पानी है अगर गंदगी है उसका सफाई करना पड़ेगा। वो जो मटका आपका शरीर है, ये जो शरीर क्या है, मटका आपकी है, जो घड़ा बोलते हैं, घड़ा, दिया। ये रूपी दिया में आत्म ज्योति कब जलेगा, हरदम, बिन तेल बिन बत्ती। हम बासी उसी देश की जहां नीत प्रीतम से प्रेम, हम बासी उसी देश की जहां नीत प्रीतम से प्रेम। दिया जले प्रेम की, दीपक जले प्रेम की, बिन बत्ती बिन तेल। दीपक जले प्रेम की, बिन बत्ती बिन तेल। ये भी हमारा गुरुजी ने समझाया। जो बात रखूंगी वो जो समझाया और हमको जो अनुभव में आया है वो ही बोलेंगे। तो आपका भी ये घड़ा रूपी में, ये घड़ा जो बनी है मटका, ये दिया, दिया मतलब क्या, आप लोग तो हमेशा लिए नहीं का है ना, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये कमरा नहीं मिला, मुझे ऐसा खाना नहीं मिला, मेरे बेटे को ऐसा नहीं मिला, मुझे वो ऐसा बोल दिया। मतलब हम खाली दिया का मतलब देना, दिया दिया दिया, ऐसा होना चाहिए। लेकिन हम लिया लिया लिया, तो बिन बत्ती बिन तेल जलना बहुत मुश्किल है। अगर आपका ऐसा हो जाएगा खाली लिया लिया, तो बिन बत्ती बिन तेल कभी भी आपका ज्योत नहीं जलेगी। जो मैंने बोली ना पहले, क्या कि पहले एक स्तुति करी थी मैं, जब अंतर ज्योति बहिर्ज्योति प्रत्यक्ष ज्योति परात्परा, ज्योति ज्योति स्वयं ज्योति आत्म ज्योति शिवोस्महम। तो आत्म ज्योति शिवोस्म मतलब मैं वही हूँ जो वही है, शिवो हूँ, शिवो हूँ मैं, जो वही हूँ जो वही। आत्म ज्योत मतलब बिन बत्ती बिन तेल, वो ज्योत। उसके लिए आपको तप सेवा, दोनों कनेक्टेड है, एक सिक्का का 2 पहलू है, दोनों पे जाना पड़ेगा, एक से नहीं। आपका लक्ष्य आत्मज्ञान होना चाहिए, लेकिन आत्मज्ञान को पहुंचने के लिए आपकी आहार शुद्धि करना पड़ेगा। तप सेवा सुमिरन का मार्ग के अपनाना है। और आप आत्मज्ञान का जो स्वामी जी ने बोले, हम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, ये चीज आप जब आपकी शरीर तो बस रहा है बदलेगी, तब आपको उसी समय ऐसे बोल बोल के आनंद से बाय बाय करके जाएंगे। किसी का सेवा ये शरीर नहीं लेके जाएगा, जा ही रहा है, लेकिन हाय हाय करके बाय बाय करेंगे कि बाय बाय करेंगे, वो तो आपके ऊपर निर्भर है। तो आपको इसमें ध्यान देना है, अपने पे चेक
हर समय कॉपी पेन अपने पे रहेगा, जो भी चीज हो रहा है सहज स्वीकृति हो गई, अरे हो गई, आनंदी तू तो बहुत बढ़िया पास हो गई, तू सम्राट का पुत्री है, तू वही है, उसी अंशी का अंश, मतलब अंशी अंश है के उसका है कि अब तेरे को इतनी शिकायत क्यों आ रही है? जो मिला वो ही दे रहा है, मजे से खाओ। अरे मिल तो गया, उसका प्रसाद बिना प्रोसेस, बिना नमक, बिना मसाला हम तो घर में नहीं कर पाते, यहाँ करने को मिल गया, अनुभव में आ जाएगा मुझे, तो अपने को शाबाशी देना चाहिए ना। जो लोग कर रहे हैं उनको भी शाबाशी देना चाहिए कि मैं तो घर में कभी नहीं कर पाता, ये अपने अपने नाम बोल के इसमें तो कभी नहीं कर पाती घर में। अब 10 दिन इसको मौका मिल गया कि ये अनुभव का, क्योंकि ये अनुभव का रास्ता है, प्रैक्टिकल है, थ्योरी नहीं है सुन के चले गए, करोगे तो पाओगे प्रयत्न। तो ये 10 दिन में आपको अनुभव में आएगा, आपके विचार पे हर समय चेक करना है, और फिर अगर आप जाके खाओगे उस समय भी चेक करना है, चिड़चिड़ापन आ रहा है कि गुस्सा आ रहा है कि मैं अलग होके सबको देख रहा, आएगा, प्रकृति है ये। कभी क्रोध भी आ गया तो क्रोध मेरे से पास हो रही है, मैं क्रोधी नहीं हूँ, क्रोध मेरे से पास हो रहा है, अलग होके देखना, देखोगे क्रोध कहाँ भाग जाएगा पता ही नहीं लगेगा। और अगर वो क्रोध भी यूज होता होगा तो आपको लगे, जान के देख के करते होंगे कि ये मैंने इससे ये क्रोध करवाया जा रहा है, और इस आत्मा को कुछ ये देने के लिए करवाया जा रहा है, ये आप अलग होके देख पाओगे। ये नहीं कि मैं क्रोध करी है उसको ये हुआ, ऐसे नहीं होगा। जब ये आहार पे आ जाओगे, आप खुद हर एक स्टेप में आपको चेक करना है। तो आपको 10 दिन इतनी बढ़िया मौका मिला, घर में नहीं कर पाते, और यहाँ पे ज्ञान भी, ध्यान भी, भोजन भी सात्विक, क्या भाग्य है हमारा, वाह, आनंद आ गया, वाह, आनंद आनंद। मिश्री, वो आनंद घन। तो आपको यही बोले कि साधक, साध्य, साधना, 3 चीज है, साधक, साध्य, साधना। जो आपको ये जो हुआ, जो रहस्य जानना है, तो एक देखिए, एक अदृश्य शक्ति, एक अदृश्य शक्ति जो कण कण में है, जो ओतप्रोत है, जो हमारे ओतप्रोत है, कण कण में है, ओतप्रोत है, सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, समान है, उसको अगर अनुभव करना है, मतलब उसको कोई अल्लाह नाम दे दिया, कोई भगवान नाम दे दिया, कोई यीशु नाम दे दिया, कोई परमात्मा दे, कोई ब्रह्म दे, कोई अदृश्य शक्ति बोले, लेकिन उसको अगर अनुभव करना कि वो मैं हूं, आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप, तो आपको आहार पे ध्यान देना पड़ेगा, हर समय वो आनंद। सबके प्रति आपका प्रेम भाव, मैत्री भाव, करुणा भाव उछलेगा। आप किसी के प्रति शिकायत, आप किसी का जज नहीं बनोगे। और धारणा मान्यता एक बार बाहर रख के आना है, क्योंकि अगर हमने धारणा मान्यता रख के आते हैं तो वो चीज नहीं होती। अगर मैं बोल रहा हूँ, इधर जो भी एनडीए साधक आए, जो भी आए, शाम को बैठना भी है हमको स्वामी जी के क्लास में, सत्संग में, अगर उन्होंने कुछ समझाए कि ये क्यों बांध के रखे हैं धागा, ये निकाल के रख दो, ये बंधन है, आपको मुक्त नहीं करेगा, सच बात है। ऐसे भी अगर हम सोचते हैं कि ये धागा तोड़ी मेरे को निरोगी कर देगा, धागा तोड़ी क्या निरोगी कर देगा क्या हमको? कोई धागा दौड़ी हमको निरोगी कर देगा? कोई माला, कंठी, कोई यहाँ बांध लिया, कोई ताबीज जो पहनते हैं, कोई बोलता मेरे गुरु पहनाया है, कोई बोलता मेरी माता पहनाई, इसको हम नहीं, इनका श्रद्धा है। ये श्रद्धा नहीं, ये मोह है, मोह, आसक्ति है। तो अगर हम उसको 10 दिन के लिए, सिर्फ 10 दिन के लिए खोल के रख दीजिए, क्या हो जाएगा? 10 दिन थोड़ा खोल के रख दीजिए। बड़ों ने कुछ बोल रहे हैं, रख के अगर हम सुनेंगे
तो भी क्या हो जाएगा। लेकिन हम उनको ये ऐसा बोल रहा है, वो ऐसा बोला, या मुझे अगर मैं इधर बोल रही हूँ मुझे भी बोलोगे ये माता ने ऐसे बोली, नमक छोड़ने को बोल दी, ये बोल दी। अरे हमारा दादा दादी खा रहे हैं, हमारा नाना नानी खा रहे हैं और 90 साल में गए, उनको तो रोग नहीं हुआ। बहुत सवाल करते हैं, बोलते हैं। अगर ऐसा है, मुझे भी बोलते हैं, ऐसे स्वामी जी को भी बोलते हैं कि इसने धागा छुटा दिया, इसने वो मना कर दिया पहनने को। हम तो बोले 10 दिन के लिए नमक छोड़ दो, 10 दिन के लिए धागा, मान्यता, धारणा है, 10 दिन के लिए थोड़ा छोड़ के देखते हैं क्या हो जाएगा। इतना तपोस्थली में आए हैं, संत के स्थान में आए हैं, आनंदी माँ के चरणों में आए हैं, गुरु जी के, स्वामी जी की सबसे बड़ी बात है 92 साल की उम्र में उन्होंने आए हैं, उनके चरणों में बैठे हैं, उनका दृष्टि पड़ रहा है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। लेकिन हम अगर देखो, कर्म बहुत बड़ी चीज है। एक शरीर जो है, शरीर क्या है ना, एक भवन की तरह है। जैसे निर्माण भवन करते हैं ना गृह, ऐसे शरीर है निर्माण। तो शरीर का निर्माण होती है 4 चीज में। एक है पहला आपकी समर्पण, जो पिलर है, समर्पण, श्रद्धा, दूसरी पिलर विश्वास, तीसरी पिलर, चौथा पिलर कर्म। कर्म बहुत बड़ा पिलर है। ये 4 पिलर में आपकी लिंटर डलेगी और आपकी मकान भवन बनती है। ऐसे ये शरीर भी है, शरीर का ये 4 पिलर। जैसे मकान का ईंट होती है, सीमेंट होता है, सरिया होता है, पिलर होती है, जैसे वो पिलर बनाने के लिए वो सबकी जरूरत है। ऐसे जो आपका पिलर है वो आपका कर्म है, समर्पण है, श्रद्धा है, विश्वास है। तो 10 दिन के लिए जहां हम आए हैं वहां पे 10 दिन के लिए समर्पित कर दो ना। अरे बोझ हल्का करो, क्यों बोझ लेके बैठे हैं। अरे कोई बोल रहा है आपको, आपका बोझ हम हमें दे दो, कितना खुशी की बात है, दे दो ना। देना ही तो है हमको, सब कुछ लेना थोड़ी है। दे के देखो, खाली करो, खाली करो, एम्प्टी। और इसमें जज मत करो। आनंदी माँ ने ऐसे ऐसे बोल दी, और स्वामी जी ने ऐसे बोले। बहुत लोग बोलते हैं वो खोलने को बोल दिया, ऐसे बोल दिए, ये कर दिए। अगर बोल दिए, एक बड़े हैं, कुछ भी तो उन्होंने ज्ञान लिए, कुछ तो आपसे, कुछ तो ऊंचे में है, कुछ तो ऊंचा दर्जे में है। अगर खोल भी देंगे तो क्या 10 दिन में शायद आपका कोई भाग्य परिवर्तन हो जाएगा। 10 दिन के लिए तो बोल रहे हैं, आपके बाद में आपका नहीं हुआ, पहन लो। आपका भाग्य जहां ले जाएगा, आपका नियति जहां ले जाएगा, वो आपके ऊपर है। अगर यहाँ पे नमक छोड़े, आग में पका वाला भोजन छोड़े, घर में जाके आग में पका वाला भोजन खा रहे हो कि क्या करें, हमारा क्या जाए। हम तो सत्य की रास्ता आपके सामने आंख खोल के दिखाने के लिए बैठ गए। आपका अगर नियति ने आपको चुना होगा ये सत्य के रास्ते में जाने के लिए, तो जाओगे आप, उसके बाद भी जाओगे। अगर आपको आत्मा ज्ञान, आत्मनिष्ठ आहार के साथ हो जाएगी, होना होगा तो हो जाएगी, नहीं होना होगा तो फिर जैसा होना होगा होगा। लेकिन 10 दिन के लिए तो खाली करो अपने को। एक कहानी के माध्यम से समाप्त करूंगी। एक रथ में एक सम्राट जा रहे थे, और एक मतलब ना भिखारी बोलो या कोई ऐसे गरीब दरिद्र व्यक्ति अपने सर पे बहुत बड़ा बोझ लेके जा रहा है, और सम्राट जा रहे हैं रथ पे। तो उन्होंने वो देखे, इतनी गर्मी, धूप, नंगे पैर जा रहा है वो, और पसीने में लथपथ हो गया है पसीने में, और भार भी बहुत बड़ा है, ओजन। यहाँ भी बोलते हैं ना, नीचे से जब ऊपर उठा के लाते हैं, कितनी बोझ उठा के लाते हैं, देखते होंगे ना आप यहाँ पे, जो बनाने के लिए, जो भी प्रसाद देने के लिए, ऐसे ही ऐसे भारी भारी बोझ जो उठाया है, जा रहे हैं। वो राजा के, सम्राट के आंख में आंसू आ गया, बोला इतनी कड़क धूप, 12 बजे नंगे पैर, कितनी गर्म में चल रहा है, कैसे कहाँ छोड़ते हैं। तो उसको उतरे उन्होंने, राजा ने, सम्राट ने, और उसको बोले आप आ जाओ और मेरे रथ में बैठ जाओ।
वो पूरी चौंक गया, अरे राजा ये आगे, ये क्या हो गया मेरे साथ। वो डर गया, बोला नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मुझे पता नहीं उनका कहीं पे ले जाएंगे, फिर मैं नहीं पहुंच पाऊंगा मेरा लक्ष्य में, कहाँ पे मुझे मेरा घर जहाँ भी जाना है उसको मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा राज, मैं इतना काबिल नहीं हूँ। वो बोला मैं इतना काबिल नहीं हूँ, मैं नहीं बैठूंगा। बहुत समझाया राजा ने कि आप आओ और आप आओ, इतना थोड़ा सेवा दे दो कि आपका ये देख के मेरे अंदर अंतरात्मा बहुत ये हो रहा है और आप आ जाओ। फिर उसके अंदर में आया कि चलो बैठ जाता हूँ, चढ़ गया, बैठा है, बोझ भी ऊपर है, बैठा है बोझ भी ऊपर है और रथ चल रहे। तो राजा बोल रहे हैं ये बोझ ऊपर क्यों रखे हो, ये भी नीचे रथ पे रख दो ना। वो बोले ना ज्यादा जगह नहीं लेंगे आपका बैठने के लिए, ज्यादा जगह ले जाएगा, आपके रथ में भारी ओजन पड़ जाएगा, आपके रथ में भारी हो जाएगा, ओजन हो जाएगा, इसको भी रख दूंगा तो ज्यादा डबल हो जाएगा ओजन, आपको रथ ये करने में उसको सबको दिक्कत आएगी। तो राजा बोले अरे तू इतना बुद्धू है क्या। बोले क्या, तेरे सर पे भी बोझ है तब भी तो रथ पे पड़ रहा है, तू ये आसान काम क्यों नहीं कर रहा है, ये बोझ को नीचे रख दे। तो बोझ रखी होगी तो तेरे सर पे ज्यादा भार है, इससे तो अच्छा तो यहीं भी देख रथ में तो सेम बोझ रहेगा। फिर उसको समझ आया अरे सच तो है, फिर बोझ रखा नीचे, फिर हल्का हो गया, फिर अपनी जगह में भी अच्छे से पहुंच गया, कोई कठिनाई नहीं आई। तो आज से ही आपके सामने नंदनी माँ है और कोई है, निरंजन स्वामी जी आए हैं इतने दूर से आपका बोझ हल्का करने के लिए। अरे बोझ हल्का नहीं कर पा रहे हम, सोच रहे हम बोझ रख के जाएंगे। अरे 10 दिन के लिए तो बोल रहे हैं, बड़ी बात तो नहीं है 10 दिन, यूं एक दिन करके निकल जा रहे हैं। फिर भी कितने सवाल, मैं क्यों इसको रखूंगी, ये धागा क्यों निकालूंगा, ये मैं क्यों करूंगा, ये नमक क्यों छोड़ूंगा, ऐसे क्यों उन्होंने बोले। अरे 10 दिन क्या है, अरे भगवान खुद बोल रहे तू दे बोझ, हल्का हो जाओ, हल्का करो, खाली करो अपने को, ले बोझ 10 दिन ले, आनंदी माँ पकड़, हमारा सब नेगेटिव ले जा तू, हमको तो पॉजिटिव हो रहा दे दो, फिर देखो 10 दिन क्या आनंद आएगा। तो इसके लिए अब 3 दिन मैं आपके लिए सबको मांग रही हूँ, 3 दिन आपको स्वामी जी का क्लास भी बैठना है, शाम को बैठिए, सुनिए, पता नहीं वो आत्मा का प्यास होता होगा। इस निरोगी के साथ साथ स्वस्थ जल्दी कैसे पहुंचेंगे स्वयं पता नहीं, श्वास का क्षण का पता नहीं, निरोगी नहीं हुए होंगे सांस चली जाएगी। कम से कम आत्मज्ञान सुने होंगे, कुछ एक ज्ञानी पुरुष का अगर हमारे अंदर में कुछ वचन गया होगा, वो वचन आपको उद्धार करेगी, वो वचन आपको मनुष्य जीवन कम से कम दोबारा देगा, जो कि अगले जन्म में कम से कम आत्म कल्याण आप कर पाएंगे, कम से कम पशु जन्म नहीं होगा। तो पता नहीं ना क्षण का किसका, अभी मैं बोलते मैं ऐसे हो जाऊं। आप लोग सब कोई रोगी है, किसको कैंसर है, किसको, मैं ये शरीर निरोगी है, और बोलते मेरा हो जाएगा। अगर मैं मेरे को कोई आत्मज्ञान नहीं मिला, मैं कोई शास्त्र गीता नहीं पढ़ी, कुछ नहीं पढ़ी, और ऐसे आहार निद्रा भय मैथुन ने मेरा शरीर जापन कर दी, तो क्या होगा मतलब भूखी जीवन जी के गई, पशु जीवन पशु से भी गए गुजरे, पशु तो अपनी आहार कर रहा है, हम तो अपनी आहार भी नहीं करके गए। पशु तो प्रकृति को सम्मान दिया, नियम उल्लंघन नहीं करा, पशु पक्षी जितना भी बाकी जोनी का लोग आदर करके गए, वो तो उनका तो प्रमोशन होगा, मेरा क्या होगा, मेरा प्रमोशन होगा कि डिग्रेशन होगा। तो थोड़ा सोचो, और कर्म, अगर हम किसी को ऐसा इंगित करेंगे, वो ऐसा बोला, इसने कुत्ता बोल दिया, इसने वो बोल दिया, तुम्हारे तरफ कितना उंगली आया, 3 आया, और आपका क्या, उसका तो कुछ नहीं जाएगा, वो तो मस्त राम मस्त फकीर,
मस्त, आनंद आनंद घन। उसको तो चाहे उसमें और मिठाई डाल दो तब भी वही से पूर्ण है, उसे निकाल के ले जाओ तब भी वो पूर्ण, जीरो से माइनस कर दो तब भी जीरो, जीरो में प्लस कर दो तब भी जीरो है, उसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपका कर्म खराब होगा, आपका कर्म खराब होगा। तो किसी को भी मन वचन कर्म से, कर्म काल बताएंगे, ये तो मैंने थोड़ा स्ट्रिप टेलर दिखाई है, हम काल फिर धीरे धीरे मन कर्म वचन से किसी को भी, खाली स्वामी जी नहीं, किसी को भी मैं बोली, आनंदी को नहीं, खाली आपके साथ जो भी आसपास यहाँ है सब एकदम तो मिठास से आपको देख के उसका दिल खुश हो जाए, वाह क्या है इसमें। तो हम किसी को भी मन वचन कर्म से, अपनी वचन से बोल के कर्म खराब ना करें, क्योंकि हम तो बोल दिया, हम अज्ञानी है, बोल दिया पता नहीं, लेकिन नोट वो कर रहा है। नोट वो मतलब क्या, अभी तो हमको समझ नहीं है ना, हम द्वैत में, सबसे बड़ा दुख तो द्वैत है, लेकिन अभी तो समझ आई नहीं है, अब जब जैसे जैसे सुनोगे आएगा। लेकिन वो नोट हो रही, नोट इट, वो नोट कर रहे हैं कि अरे वो मजा कर रहे हैं, अरे साखी होके इस जीव को कब समझ आएगा, इसको मनुष्य जीवन मिला फिर भी वो पशु तुल्य जीवन जी रहा है। तो आपको पशु तुल्य जीवन जीना है कि इंसान बंदा बनना, पहला तो इंसान बनना सीखना पड़ेगा ना, इंसान भी नहीं है। मानो कि हम इंसान, मानो कि हम देवता नहीं है, इंसान अपने आप में इंसान तो बने, ये गुरु जी का बात है। हम देवता नहीं बन पाए, जबकि शरीर में सब पूरी देवता है, लेकिन अनुभव में नहीं आ रहा है। सभी इंद्रियों में देवता बैठे हैं, अनुभव में नहीं आ रहा है, क्योंकि आहार शुद्धि नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है। लेकिन कम से कम देवता हो के देवता का अनुभव नहीं है, इंसान तो बन जाए, इंसान तो इंसानियत तो रहे, अभी तो इंसानियत भी नहीं है। दुख दर्द दे ही रहे हैं सबको, दुख दर्द कैसे दे रहे हैं वो काल बताएंगे। मन वचन कर्म में दे रहे हैं, तो सावधान रहिए। सजगता ही ध्यान है, सजग सजग, सावधान, सावधानी ही ध्यान है। खाते पीते चलते उठते बैठते सावधान रहना है। मौन रहोगे तो सावधानी बरत पाओगे, मौन नहीं रहोगे तो नहीं। मौन का अर्थ खाली मुख से बंद नहीं, मन से मृत्यु, मन की मृत्यु हो जाना चाहिए। मन की मृत्यु मतलब जो मिला स्वीकार, जो मैंने पहले बताई, चाहे आंसू मिले चाहे मोती मिले, सहज स्वीकार। वाह इतना तो मिल गया, नाचना चाहिए, अरे खीरा तो खाने को मिल गया, खीरा तो मिल गया, वाह। ऐसे भी नहीं हो पा रहा है, किसको खीरा भी नहीं मिल रहा है, हमको तो उतनी भी मिल गई, फिर भी हम, इसमें नींबू होता तो ठीक होता, इसमें नमक होता तो ठीक होता, इसमें थोड़ा नारियल पड़ जाता घिस के तो ठीक होता। होता 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 मतलब भविष्य नहीं तो अतीत, वर्तमान में तो जीना ही नहीं आया, तो वर्तमान में जीना है, वर्तमान में जीने इसी में आएगी। मतलब जो भी आया बढ़िया है, बढ़िया है। क्या गाली दिया तो भी बढ़िया है, क्या बढ़िया गाली दिया, बेस्ट। हमें गए थे हरिद्वार में, मुझे बोले बहुत लोग, आपको बहुत गर्मी लगती होगी, आप हिमाचल में ठंड में रहते हैं, पसीना। अरे क्या गर्मी, गर्मी शरीर का देह में होगा, पसीना आएगा, थोड़ी देर हवा चलेगी, ठंड लग जाएगी। क्यों इतना इस पे गर्मी ठंड में पड़ रहे हैं? ये तो शरीर का धर्म में आएगी जाएगी, और वहां अभी आ गई, इधर गर्मी नहीं है। या आने जाने वाली को चीज को पकड़ना नहीं है, ये आएगी चली जाएगी, आएगी चली जाएगी, आप देखने वाला, आप देखने वाला, बस। गर्मी आया तो भी देखो, सर्दी आया तो भी देखो, आनंद लो, वो गर्मी का आनंद लो ना, वो भी परमात्मा है। गर्मी क्या दूसरा कोई है, वो भी परमात्मा है। वाह परमात्मा इतने प्यार कर रहे हैं, वाह। दर्द भी परमात्मा है, लेकिन हाय दर्द हाय भाव, भाव इम्पोर्टेंट। हाय दर्द करेंगे तो दर्द पड़ेगा। दर्द क्या, परमात्मा ने कितनी मुझे प्यार करते हैं, इसी माध्यम से मेरे गंदगी निकाल रहे हैं।
वाह परमात्मा, आप भी मेरे पे इतनी कृपा करे हैं, मेरे प्रति इतनी दृष्टि, मैं तो इतने काबिल भी नहीं हूं, इतनी बढ़िया दृष्टि रखे हैं। जय हो परमात्मा, धन्यवाद, मैं वही हूं जो आप हो। ये भाव आना चाहिए, ये भाव आना चाहिए। तो सब बहुत तो धीरज से सुने, तो अपने को मौन रखना है, हर समय मौन, ऐसे इशारे से। यह साधना, साधना साधक, साधना साध्य, साधक साध्य साधना। साधक यही है कि सहज स्वीकृति, जो हुआ, जैसा मिला, जो मिला, मजा आ गया, आनंद आ गया, प्रसाद में अमृत है। उन्होंने मेरे लिए 6 महीना लगा के पकाए, इतनी विटामिन, इतना सब कुछ दे के, इतनी रंग भर के, सुरक्षित करके, कवर दे के दिए। क्या चमत्कार है इसमें। ऐसे भाव होना चाहिए। जिस भाव पे लोग है, वो भाव आपके जीवन में उतरेगा, वो फलित होगा, वो फलित होगा। तो साधक हो, साधना साध्या, वो हर समय मैं आनंद स्वरूप हूं, सच्चिदानंद घन, आनंद घन मिश्री, उसकी हर समय आनंद। जो भी हुआ, गर्मी आया आनंद, सर्दी आया आनंद, मैं आनंद स्वरूप है, शरीर जानना जो होगा। हंसते रहो, हंसते रहो, हंसते रहो। वो है, उसको अनुभव करना है, कण का ओतप्रोत। तो आपको साधना क्या है? साधना यही है कि हर समय चेक, हर समय चेक, हर समय चेक। आज से 10 दिन यही आपका काम है, और कोई काम नहीं है। किससे बात नहीं, इशारे से करो, चुपचाप मौन होके लेना है। जैसे लगे कि स्वामी जी के लोग इतना सत्संग सुन के बोल रहे कि वाह क्या कमाल है इनका, इतनी मौन। हम हमारा किसी को मतलब ये नहीं करने देंगे, नहीं। उनका ज्ञान हमारे में झलकेगा, और तब जब ये आहार और हो जाएगा तो झलकेगा ही झलकेगा, बिना झलक के जाएगा क्या। तो इसके लिए आपका साधना यही है, चेक चेक चेक, बस चेक करना है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।